हाय दोस्तों, मैं इंद्रेश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इंद्रेश ड्रीम अड्डा के इस चैनल पर। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो तो जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में हमने पिन कर रखा है, वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा। और देखने के बाद भाई लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो पर ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, आप बीच से ही स्किप करके भाग जाते हैं। तो भाई आप लोग जब तक वीडियो पर रुकोगे नहीं, देखोगे नहीं भाई, तब तक आपको कोई जानकारी नहीं होगी। इसलिए भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वीडियो पर टाइम दें, आप पूरा वीडियो को देखें। उसी उसके बाद ही आपको कोई जानकारी हो सकती है। ठीक है, तो अब ज़्यादा देर तक ना बात करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि है आरआरबी भुवनेश्वर 19/11/2000। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। क्या है? ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, इसको केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पट्टियों को जोड़ने के लिए होता है। किसके लिए? दो पट्टियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भौतिक शास्त्र 1930 में। भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन की। किसकी? नौवहन की। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया किसने दिया? न्यूटन ने दिया। फिर है आरआरबी गुवाहाटी 7/1/2001। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। क्या है? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक महत्व देता है, यानी नीले रंग को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशकत क्रिया के कारण। किसके? केशकत क्रिया के कारण। फिर है आरआरबी भुवनेश्वर 14/1/2001। मृदा किसका अध्ययन है? मृदा पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा का। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का। किसका? बल का। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। कौन? बृहस्पति, बुध तथा शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन में। किसमें? प्रोटीन में। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण। क्या है? हार्मोनों का निर्माण मानव यकृत का कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। फिर है आरआरबी महेंद्र घाट 20/1/2001। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का। निकटतम दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव अवतल लेंस द्वारा। किसके? कंकेव अवतल लेंस द्वारा। शरीर में डाट डाट के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। किसके? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। कौन? मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। क्या? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई। जे थॉमसन द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? संहित। क्या? संहिति।
ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? आग्नेय शैल में। किसमें? आग्नेय शैल में। फिर है आरआरबी अजमेर 21/1/2001। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। कितना? 0.5 डेसिबल। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। क्या? कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और आर्गन। क्या? नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। किसका? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह पारिस्थितिकी है। क्या है? पारिस्थितिकी है। आरआरबी गोरखपुर 28/1/2001। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। क्या? जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। क्या? न्यूटन प्रति मीटर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर किलोग्राम स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुव पर। कहाँ पर? ध्रुव पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए द्वारा। फिर आरआरबी चंडीगढ़ 11/3/2001। क्या है? आरआरबी चंडीगढ़ 11/3/2001। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? पैरोमीटर द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर। क्या है? बाइनोक्यूलर। दूरबीन का। क्या है? बाइनोक्यूलर। और फिर है ब्रैकेट में दूरबीन का। बैरोमीटर का उपयोग है वायुमंडल दाब को मापना। क्या है? वायुमंडल दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 सेल्सियस तापक्रम पर। किस पर? 4 सेल्सियस तापक्रम पर। फिर आरआरबी बंगलोर 20/5/2001। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। क्या है? प्रथम नियम। अल्फांसो हैं आम का एक प्रकार। क्या है? आम का एक प्रकार। गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। आरआरबी महेंद्रघाट 27/5/2001। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। क्या है? लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। क्या? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डाट की कमी होना है। तो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने लगता है। क्या होता है? विटामिन B6 के कमी के कारण बच्चों में ऐंठन और मरोड़ होने लगता है। फिर है आरआरबी सिकंदराबाद 24/6/2001। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम सिलिका और एल्यूमिना। क्या? लाइम सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज में। किसमें? पैनक्रियाज में। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। क्या था? यूरिया। आरआरबी सिकंदराबाद 5/7/2001। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा में। किसमें? ऊष्मा ऊर्जा में। कोण की इकाई मात्रक होता है रेडियन। क्या? रेडियन। फिर है आरआरबी भोपाल 9/9/2001।
क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल में। किसमें? अणुओं के बीच कोहेसिव बल में। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। फिर है आरआरबी कलकत्ता 21/9/2001। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। प्रस्वेदन 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 का कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। प्रस्वेदन का क्या कार्य है? यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल। कैसा? उत्तल। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। क्या करते हैं? अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरों में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। फिर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो है CO2 54% और CH4 30%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 54% और मीथेन 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई के कारण। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। क्या होता है? लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। 10⁻7 अर्ग के। फिर है आरआरबी चेन्नई 30/9/2001। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर।